तो जी जो सबसे बड़ी डिस्कशन थी यहाँ पर केकेआर के पर्सपेक्टिव से एंड द रीजन कि यार मैं भी यहाँ पर बड़ा एक्साइटेड था कि यूपी के लिए ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्योंकि अभिषेक नायर पर बहुत ज्यादा नजरें रहने वाली थी कि यार वो किस तरीके से उनकी एक ऑक्शन स्ट्रेटजी रहेगी, उसका एक आपको ना ब्रीफ नजर आ जाएगा, या फिर एक आप कह सकते हैं ना कि आपको एक थोड़े से ग्लिम्सेस दिख जाते हैं। तो एक बड़ी सॉलिड वहां पर ऑक्शन स्ट्रेटजी थी यूपी के लिए। लेकिन भैया एक सवाल था जो अभी आप कह सकते हैं हर एक जो आपका स्लॉट वहां पर वो पूरा हो रहा है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, तो ब्रॉडकास्टर्स ने वहां पर सवाल पूछे। तो एक उन्होंने एक जो टर्म यूज सवाल क्या था? सवाल यही था कि भैया विकेट कीपर कौन है? अभी भी आपके ग्रुप में नजर नहीं आने लगा कि विकेट कीपर के लिए एक सरप्राइज है। तो वो उन्होंने पूछा फिर क्या दोनों के लिए, वुमेन्स एंड देन केकेआर की तरफ ही ज्यादा सवाल वो पूछा गया, तो उन्होंने कह दिया कि सरप्राइज है। तो केकेआर के लिए विकेट कीपिंग ऑप्शन, अब आपको क्या लगता है कि भाई केकेआर के विकेट कीपिंग क्या वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो रहे होंगे या फिर आप एक प्रॉपर विकेट कीपर की तरफ जा रहे होंगे? या जो अब मुझे जो चीजें सुन के लग रही है, जैसे आपके पास जो ऑप्शन केवल अंगक्रिश है ना, हाँ जी, रघुवंशी जी है, तो अगर वो मेक शिफ्ट तो वही जुगाड़ है। अब ऐसा तो होगा कि नरीन बॉल छोड़ के विकेट कीपर बन जाए, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ हकीकत। अगर आपकी टीम में उठाओ तो सिर्फ वही एक ऑप्शन बचता है। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आप ऑक्शन में जाओगे, खरीदोगे भी, देखोगे, बट फिलहाल के लिए जुगाड़ वाला मतलब अब पता नहीं यार। अभी ऑक्शन से पहले आपने बोल जरूर दिया, बट ये कितना लंबा है मैं इसमें थोड़ा ज्यादा मतलब समझ से मेरे थोड़ा परे भी है कि ये क्यों ब्लफ करना है, ये क्यों बताना है, ये चीजें क्यों करना है, ये थोड़ा अजीब सा भी है। आप इस पे क्या, आप क्योंकि आप केकेआर के हैं भी जी, तो आप बड़ा है, तो आपको क्या लगता है जिस टाइप का चूरन था ये थोड़ा सा? मतलब ये ऐसा है कि आपने अपने स्क्वाड से जो आपके पास जो हम कह सकते हैं ना कि भाई एस्टैब्लिश्ड 3 विकेट कीपर बैटर, आपके पास क्विंटन डिकॉक थे, रहमानुल्लाह गुरबाज थे और लवलीन सिसोदिया, तो आपने तीनों को रिलीज कर दिया। तो आपने कहीं ना कहीं एक बैकअप तो रखना चाहिए था। अब आप अगर मानकर भी चल रहे हैं कि यार आपके पास एक बैकअप ऑप्शन, आपके यार वैसे ऑप्शन नहीं हो सकते अंकुरिश, आपको सोचना पड़ेगा। आपने आईपीएल जैसे एक हाई प्रोफाइल, एक हाई प्रेशर सिचुएशन वाले टूर्नामेंट में वहां पर हम देखते हैं कि यार आपने वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स आपको धोखा दे देते हैं, फिर आप उसी दिन रगड़ोगे इनको कि भैया क्या ऑक्शन स्ट्रेटेजी थी आपकी। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके पास 64 करोड़ रुपए हैं, 64.30, 64.30 टू बी प्रिसाइज, अगर आप करीबन 65 करोड़ रुपए लेकर ऑक्शन जा रहे हैं, क्या आप एक अपना एक मेन कीपर नहीं पिक कर पाएंगे वहां पर? मैं वही ये आपको ले डूबेगी ये वाली कॉल। हैरान करने वाली बात ये भी मैं कह रहा हूँ, सोच भी आप रहे हो ना हाँ। कि अंकुरिश को आप यूटिलाइज कर लोगे विकेट कीपर के रूप में। भाई आपके पास पैसे हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी टीम जो फंसी हुई होती है उसको करवाना होता, वो समझ सकते हैं। आपके पास इतना पैसा है, आप काम चलाओ विकेट कीपर के पास क्यों जा रहे हो, जब आपके पास उस क्वालिटी के गेंदबाज हैं जिनके सामने विकेट कीपिंग आसान नहीं होगी। ठीक है, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण के सामने विकेट कीपिंग किसी भी कीपर के लिए इजी नहीं होती, चाहे वो रेगुलर विकेट कीपर हो। ऐसे में आप अंकुरिश के पास जा रहे हो, सोच रहे हो, तो मैं गलत कहूंगा। इतना पैसा पर्स में रख के क्या अचार डालना है आपको? तो जाओ कम से कम विकेट कीपर ढंग का खरीद लो। नहीं बड़ा नाम चाहिए आपको, कोई एक छोटा नाम ही खरीदो, बट रेगुलर विकेट कीपर हो कम से कम, ये होना चाहिए। दीपक भैया यार बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा जय भाई की बात के, बिकॉज आपके पास कितना 65 करोड़ के आसपास का पैसा बनेगा ना, 65 करोड़ 67 करोड़ पैसा लेकर अगर आप सोच रहे हो कि टीम में अंदर ही कप्तान वही रखना है जो पहले से रख रखा था, विकेट कीपर भी वही रखना है, तो यार पैसा बांट दो फिर किसी और को जिनको जरूरत हो, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। देखो टिम सेफर्ट एक ऐसा नाम है, मतलब विदेशी आपको एक ऐसा बल्लेबाज भी चाहिए जो तेजी से बैटिंग भी कर सके, लंबे लंबे छक्के पे लगा ले। उसका हाल फिलहाल का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। हम तो यार बात कर रहे थे कि मतलब वो न्यूजीलैंड के लिए एक माँ की प्लेयर है, तो उस जैसे प्लेयर को ले लो। वो क्या है, आपको ऐसा भी नहीं कि 20 करोड़ 18 करोड़ 16 करोड़ में पड़ेगा, अच्छे रेंज में आपको मिल जाएगा। इन जैसे खिलाड़ियों पर दाव लगा लो। बेन डकेट एक ऐसा नाम हो सकता है जिनके बारे में सोचा जा सकता है। अब स्मिथ का पता नहीं, जब स्मिथ आएंगे वो अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा यार आपको विकेट कीपर चॉइस मिल नहीं रही ना, और जब आपके पास मौके थे संजू सैमसन, केएल राहुल में लेने का, तो आप वो डील ही नहीं क्रैक कर पाए। तो उन सिचुएशंस में यार आपको तो सोचना पड़ेगा ही। रही बात ऑक्शन में, यार अगर वो मतलब मेगा ऑक्शन होता तो आपके पास चॉइस रहती। पर यार देखो एक चीज पता है, आप सारी टीमों को उठाकर आज भी देख लो, विकेट कीपिंग वाले बल्लेबाज इंडियन खास तौर पर भाई मिलना मुश्किल है। जब ईशान किशन आए थे तब आप ले सकते थे ना भाई। ईशान किशन तो ऐसा नहीं था कि वो 20 में पड़ता, जब ईशान को 11 मिले तो लोगों ने कहा अरे ईशान को अभी भी ज्यादा मिल रहे हैं। भाई ये देखो उस बंदे की जरूरत क्या है। ध्रुव जुरैल को उन्होंने रख लिया बिकॉज ध्रुव जुरैल 14 पर, अगर ध्रुव जुरैल ऑक्शन में जाते तो 7-10 करोड़ के बीच में वो भी जाते। तो अब ऑप्शन ही नहीं है यार, आपको कराने ही पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आपको ना टिम सेफर्ट ले लेना चाहिए। दिल्ली भी चाहती, पर दिल्ली के पास कीपर है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो आई थिंक ये पता है कि आउट ऑफ डेस्परेशन कॉल है, या फिर मैं कहता हूं एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अजिंक्य रहाणे।
आप जानते हैं कि भाई अभिषेक नायर का मुंबई क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा वो झुकाव है, और आपको पता है अजिंक्य रहाणे का इस केकेआर सेटअप में अभी भी रिटेन होने का भाई मुझे तो मेजर इन्फ्लुएंस यही रखता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ये एक आपके लिए, जैसे जय भैया उस दिन में कह रहे थे कि यार इस बात को कुछ सेंस नहीं बनता कि आप रहाणे को वहां पर रिटेन कर रहे हो और आप उनके साथ क्या फ्यूचर देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रहाणे और अंकुरिश को एक ही 11 में इंजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द रीजन वाई कि आप ये कहोगे यार फिर हम बाकी खांचे खांसे भरेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है केकेआर को ले डूबेगी। मैं आपको भी अभी बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो विकेट कीपर बैटर्स रहे हैं, चाहे आप फिल सॉल्ट का जो कंट्रीब्यूशन था टॉप ऑफ द ऑर्डर एक अटैकिंग बैटर आपको, और ओवर द इयर्स यार चाहे आप ब्रेंडन मकलम के समय से कह लीजिए कि एक अटैकिंग ओपनर आपको मिल जाना, क्रिस लिन की हम चर्चा करते थे, बिस्ला रहे उसके बाद एक अटैकिंग ओपनर केकेआर के पास रहा है। वी आर होपिंग कि यार रॉबिन उत्थपा का सीजन कितना जबरदस्त गया था, हमने देखा था कि यार किस तरीके से 2014 के दौरान कभी उनके पास ऑरेंज कैप भी हुआ करती थी। बहुत सही आपका ऑब्जर्वेशन है टू बी ऑनेस्ट, कि आपने जो ये बात रखी ना कि अजिंक्य रहाणे को लेकर अगर ये, क्योंकि आप कप्तानी में फंस गए हो, आपने बहुत केएल राहुल के पास गए, दिल्ली के पास गए, आपने बहुत कोशिश की ट्रेड हो जाए, डील हो जाए, सारी चीजें वर्क कर जाए, वो चीज वर्क नहीं की। अब आपके पास क्या सबसे बड़ी दिक्कत है कि कप्तानी का, जैसे आज भी आप एक चीज देखो कहीं ना कहीं, अब आपकी टीम ने मैग लेनिंग को लिया है। हाँ जी। मैग लेनिंग कौन है? एक प्लेयर से बड़े आप ये कह सकते हो कि कप्तान है, एक लीडर है। तो आप जो लीडर वाला है ना, मतलब कहीं ना कहीं अभिषेक नायर का एक थॉट प्रोसेस ये भी बताती है कि अब आपको ऑक्शन में जब आप आओगे तो आपको लीडर वाला फिगर नहीं मिल रहा वहां पर, तो और ट्रेड वाले में आपका पता ही चल चुका क्या है। तो आप ये सोच रहे कि यार लीडर अजिंक्य रहाणे, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये कि साथ में इट्स अ गुड, आई थिंक इट्स आपकी सही, आपने सही एकदम नब्ज पकड़ी है आपने वैसे कि यही रीजन रह सकता है, और कुछ तो कुछ आपको नजर नहीं आता जय भैया, क्योंकि आप फिर किस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन यार एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन आपका, आप ठीक है निश्चित तौर पे कप्तान एक सोच के रखते हो, बट कप्तान के साथ अगर आप सर्टेन नहीं हो, क्लियर नहीं हो एक थॉट प्रोसेस, तो आप ऑक्शन में जाते हो, ऑक्शन में जाके टीम बनाते हो, उसके बाद देखते हो कि भाई बेस्ट 11 आपकी क्या बन रही है। तो वो आप पहले ही अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि अंकुरिश और अजिंक्य रहाणे अगर आपके ओपनर हैं या विकेट कीपर है, तो आप जाओगे नहीं ऑक्शन में उस तरह से। तो आप तो भाई आप लेके आओ ना पहले, मैं कह रहा हूं एक विकेट कीपर बैटर लेके आओ, अगर वो ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाता है तो आप टीम में डालोगे। अंकुरिश को विकेट कीपिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जबरदस्ती, आप पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से यूज कर रहे थे उनको करो। अगर लगता है कि नहीं इस साल ज्यादा ही उभर के आएंगे, उनको और ज्यादा एक्सपोजर दे दो, और ज्यादा मैचेस दे दो, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करा दो, ओपन करा दो, बिल्कुल। बट कम से कम आप एक विकेट कीपर के पास जाओगे तो टेम्पररी सोच नहीं रहेगी ना ऑक्शन में आपकी कि मेरा काम तो हो जाएगा, मैं इसके लिए क्यों पैसे खर्च करूं। और देखो भैया ऐसी स्ट्रेटजी क्यों ही अपनाना, इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही कहा भैया ने कि यार आप प्री मेडिटेटेड, आप पहले से ही तय करके जा रहे हो, और हमने तय कर लिया, हमने बस वो चीज प्लान करनी है कि यार 64 करोड़ रुपए में एक आपको रसल की रिप्लेसमेंट देखनी है, एक आपको ओवरसीज फास्ट बॉलर टारगेट करना है, एक आपके कैमरन ग्रीन हो गए, एक आप मिडिल ऑर्डर में टारगेट कर रहे हो कि वेंकी को वापस ले आते हैं। भाई आपका सबसे बड़ा खांचा यार विकेट कीपर, ये विकेट कीपर लेंगे, बट ये इन्होंने जो तरीका बताया ये विकेट कीपर लेंगे, आप ऐसा नहीं कि ओवरसीज का एक बंदा लेंगे नहीं, बट उसको 11 में नहीं खिलाएंगे, बैकअप के दौर ये लेके ऐसा हो सकता है। तो ये तो आप भैया हार लिखवा लो मेरे से, एक चीज ये कोई स्ट्रेटजी नहीं हुई। बाकी काम करते हैं। हाँ देखो स्ट्रेटजी वो बनाता है जिसपे पैसे कम होते हैं, आपको उसमें जोड़ तोड़, आप पैसे कम होते हैं, आप मार्केट जाते हो, सोचते हो कि यार कैसे मैनेज करूं, पैसा खुल के आप अपनी पसंद की चीज लोगे ना। और एक चीज पता है, अभिषेक नायर की जैसे आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, अभिषेक नायर के आने के बाद ना बिग डिसीजंस लिए गए हैं केकेआर में। केकेआर में ये जो रसल वाला डिसीजन कोई हल्का डिसीजन नहीं था, अभिषेक नायर के आने के बाद डिसीजन लिया गया है। तो इस वजह से अभिषेक नायर पर ट्रस्ट रखो, इतना आपको नहीं लग रहा हो भैया, मैं मान रहा हूं, मैं आपकी पूरी चीज एडमिट कर रहा हूं, आप लोग लेकिन ये यारी दोस्ती ले डूबेगी भाई। बस आप लोगों ने इस पे बहुत चर्चा कर ली, अब सारे चर्चा करनी है जनता को, जनता को बताना है दोस्तों, आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है